द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपको सॉरी कहना चाहता है। तो क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में, आपके लिए ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से भी लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपही के लिए है। पहला ही कार्ड है मून का। पाइसेस मीन राशि है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चांद की एक इमेज दिखाई दे रही है जहाँ पे ये आंखें खुली हुई है, साथ ही साथ आई ड्रॉप्स, कुछ यहाँ पे आंसू वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन स्पेसिफिकली रात के वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो इनके मन में बार बार रह रह के आपकी ही बातें याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने इन्होंने आपसे शायद कुछ ऐसा कह दिया है जो ये कहना नहीं चाहते थे, लेकिन जाने अनजाने बोल दिया और उस बात को लेके ये परेशान है। या फिर हो सकता है किसी किसी ने बेवजह ही साइलेंट मोड लेके रखा है, बातचीत ही नहीं कर रहे, बिना वजह मुंह फुला के बैठे हुए हैं, नाराज़ हैं। तो ये सब इन्हीं की तरफ से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके मूड स्विंग हो रहे थे, किसी और परेशानी की वजह से हो सकता है ये ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड थे या फिर नाराज़ थे और जाने अनजाने उस बात का गुस्सा शायद आपके ऊपर निकल गया। या फिर आप कह सकते हैं कि इन्हीं बातों की वजह से, परेशान होने की वजह से आपसे इस तरह से वो पेश आए जैसा उनको पेश नहीं आना चाहिए था। और इसी बात का उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने खामखा ही ये सब कर लिया। और इस बात का उन्हें दुख भी हो रहा है, जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इसलिए शायद उनके दिल में आ रहा है कि वो आपको सॉरी कहें। फिर है क्वीन ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हाथ में कप है, ये इसको लेके सोच रही हैं। वैसे ही आपके पर्सन जब भी उनके दिलो दिमाग में प्यार के जज्बात उमड़ आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में खो जाते हैं और उनको एहसास होता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें, उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं उनको दिल से ऐसा महसूस होता है कि आप भी उनको मिस कर रहे होंगे या कर रही होगी। मतलब सेपरेशन हो रहा है, दूरियां दोनों को धीरे धीरे ही सही लेकिन और ज़्यादा करीब ला रही है, जिस वजह से ये खुद सोच रहे हैं सॉरी कहने के बारे में। फिर है 3 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी वही है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। मे भी इन्होंने अपनी दिल की प्रॉब्लम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस की। जैसे अभी घर में तो ये सब बोल नहीं सकते, तो हो सकता है फ्रेंड सर्कल में बोला लव लाइफ में क्या चल रहा है या फिर इंसिडेंट्स क्या हुआ है। और शायद किसी फ्रेंड ने बोला कि अगर गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, वक्त है तो वक्त के रहते माफ़ी मांग के बातें सुलझाई जा सकती हैं। और तुम बात करने की कोशिश तो करो, ऐसे साइलेंट मोड पे रह के थोड़ी ना बात बनने वाली है। शायद किसी अच्छे दोस्त ने अच्छी तरीके से इनको समझाया, जिस वजह से इनको लग रहा है कि हाँ बात तो सही है, ऐसा करने से बात सही हो जाएगी और शायद इसलिए ये सॉरी कहना चाहते हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा यानी कि तुला राशि, आपका या उनका कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ हाथ में एक सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। ये बातचीत करने को तैयार है क्योंकि इनको पता है जब तक ये बातें सुलझाएंगे नहीं तब तक ये रिश्ता बैलेंस की एनर्जी में नहीं आएगा। यानी कि आप भी उनको मिस कर रहे हैं, ये भी आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन दोनों भी बात नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आप भी परेशान शायद रहते हैं। इस बात का उन्हें एहसास है क्योंकि ये आपसे सच्चे दिल से जो प्यार करते हैं, इसलिए आपके
दिल के बारे में ये जज़्बात समझ नहीं पाएँगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भले ही गुस्से में इंसान खुद कितना भी कुछ भी क्यों ना बोल दे, लेकिन बाद में जब थोड़ा गुस्सा शांत होता है तो उसको एहसास होता है अपनी बातों के बारे में, और फिर उसका मतलब अगर कुछ अलग ही निकलता है तो कहीं न कहीं उसको पछतावा भी होता है, और इस पर्सन की राइट नाउ हालत शायद ऐसी ही हो रही है। फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपने खुद देखा होगा कितने सारे वाटर साइन के कार्ड आए हैं। ये भी पहला मून का आया है जो मीन राशि का है, फिर क्वीन ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है। यानी कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और जब बात होती है अपने दिल की तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल माइंडेड भी पर्सन भी अपने दिल के जज्बातों के बारे में सोचता है। और यहाँ पे अगर ये पर्सन ऑलरेडी वाटर साइन के हैं तो ये पहले ही अपने दिल के उलझनों में फंसा हुआ इंसान है, जिसको अपने दिल की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, और अभी भी ये सोच रहे हैं अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में। यानी कि राइट नाउ भी शायद उनकी यही सब ख्वाहिशें उनको पता है पूरी तब होंगी जब ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ना तभी हो पाएगा जब बात को सुलझा लेंगे। फिर है पेज ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। दिल तो इनका काफ़ी ज़्यादा आपको पुकार रहा है, लेकिन जैसे पहाड़ियों के इस पार ये हैं उस पार आप हैं, तो आवाज़ आप तक पहुँचेगी कैसे? दिल की आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं, और ये आवाज़ पहुँचाने का उनको लग रहा है तरीका यही होगा कि कॉल या मैसेज करके आपको सॉरी से स्टार्ट करें, ताकि धीरे धीरे सही आप तक कम्युनिकेशन उनका पहुँचे और आप समझ जाएं कि पिछले कुछ दिनों से इनके दिल की हालत क्या हो रही है। फिर है 7 ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी वही है, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त इनको पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहा है। यानी कि ये अकेले ही हैं जो मुसीबतों से डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुसीबतें मतलब अपने दिल के पैशन के जज्बात। तो काफ़ी ज़्यादा जज्बात भी हो रहे हैं, मूड स्विंग्स भी शायद काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, घर के लोगों के ऊपर भी शायद बेवजह ये नाराज़ हो रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी घर के लोग अगर इनके ऊपर नाराज़ है तो ये और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे में अगर कोई इनको समझ के ले सकता है तो वो है सिर्फ आप, और आपसे तो बातचीत हो नहीं रही है, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे गलती हो गई। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी वही है, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। लिब्रा भी किसी किसी का साइन हो सकता है, यानी कि तुला राशि। तो यहाँ पे ये पर्सन मुस्कुरा रहा है, और इसने 2 तराजू में 2 पेंटिकल रखे हैं, और इन दोनों बच्चों को कुछ समझा रहा है। वैसे ही शायद किसी इंसान से इन्होंने सलाह मशवरा किया है, ये अपने घर के भी उनके कोई मेंबर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिनसे इन जनरल ये बातें करते हैं, और उन्होंने समझा कि रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए कितना ज़रूरी होता है एक दूसरे की ख्वाहिशों का ख्याल रखना, क्योंकि पेंटिकल के ऊपर जो स्टार बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो अगर इस पर्सन को लगता है कि इनकी विशेष मायने रखती हैं, तो शायद ऐसे बुजुर्ग इंसान ने या फिर किसी अच्छे इंसान ने इनको समझाया कि आपके भी दिल के छोटे छोटे जज्बात हैं वो भी मायने रखते हैं, और कोई हमारे दिल को जाने अनजाने भी ठेस पहुंचाता है तो दिल को चोट तो महसूस होती ही है। और अगर बात होती है बातों की, तो बातें तो तीर से भी ज़्यादा चुभती है और बहुत गहरे घाव दे जाती है। तो शायद उन्होंने समझा दिया कि बातों की वजह से कितना बुरा असर पड़ता है रिलेशनशिप के ऊपर, और इसीलिए शायद ये पर्सन अपनी तरफ से सॉरी कहना चाहते हैं। एनीवेज, देखते हैं अब बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। इट वॉज माई फेलियर टू लेट यू गो। तो अपने आप को दोष दे रहे हैं, उनको लगता है कि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ। यानी कि आप उनसे थोड़े अगर दूर हो गए हैं, ये एहसास उनको हो रहा है, तो उनको लगता है कि उनकी गलती की वजह से ही ये हुआ है। फिर है आई ट्राई टू सेंड माई थॉट्स थ्रू सॉन्ग्स, कुड यू हियर मी। तो शायद ये अभी भी अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, मतलब बातें दिल में तो है लेकिन जुबान पे नहीं आ रही। तो सोच रहे हैं कोई आपको ऐसा सॉन्ग सेंड करे जिसकी वजह से आप वो लिरिक्स सुनते सुनते इनके दिल के जज्बात समझेंगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप नाराज़ हैं और ये आपको सॉन्ग भेज रहे हैं तो क्या आप वो सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। मतलब उनको लग रहा है शायद आप नहीं सुनेंगे, और फिर इनके दिल की बातें कैसे आप तक पहुँचेगी। फिर है आई हैव रियलाइजेशन फॉर आवर पास्ट वर्क टुगेदर। तो
सिर्फ इस जन्म का नहीं, उनको ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर का आपके साथ एक गहरा कनेक्शन है, जिस वजह से दूरियों के बावजूद भी ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते, या फिर झगड़ा वगैरह होने के बावजूद भी आपको भुला नहीं पाते। तो ये क्यों हो रहा है? शायद इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ डिस्कस किया, और शायद फ्रेंड में किसी ने बोला कि शायद तुम एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, और हमेशा से अगर हम तुम दोनों का इतना गहरा रिश्ता रहा है, तो तू कितनी भी कोशिश कर तो उससे दूर नहीं हो पाएगा या दूर नहीं हो पाएगी। और इन्हीं बातों को लेके इनको भी शायद कुछ यकीन हो रहा है। नेक्स्ट है, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो इनका बिल्कुल भी मकसद नहीं था आपको हर्ट करने का या फिर आपके दिल को दुखाने का। तो यही बात है, आपको बोलना चाहते कि उनका वो इंटेंशन भी नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जाने अनजाने ऐसा हो गया। नेक्स्ट है, आई वुड हैव नेवर न्यू हाउ मच आई लव यू इफ़ यू वी वेयर टुगेदर। तो अब तक इनको इतना एहसास नहीं हुआ था, यानी कि इन दूरियों ने इतना ज़्यादा इस पर्सन को कुछ समझा दिया है कि वो अपने दिल के जज्बात क्लियरली समझ गए हैं। मतलब शायद आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सामने से इनको मैजिकल वर्ड्स बोले थे, और इनको लग रहा था कि हाँ, कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है। लेकिन इस बात का उन्हें यकीन नहीं था कि ये खुद आपसे प्यार करते हैं। मतलब प्यार दोनों को भी एक दूसरे से है। ये सिर्फ वो बोलने के लिए बोलते थे, लेकिन दिल से अब जब वो फील करते हैं कि हाँ, सच में मैं भी उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो प्यार इनको अब ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि अपनी गलती मान लो। फिर है, आई ब्रीथ योर लव। तो दिल की धड़कनें तो इनके दिल में भी ये महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक धड़कन के धड़कने के वक्त ये आपको याद ज़रूर करते हैं, और उनको एहसास होता है कि ये प्यार आखिर है क्या। नेक्स्ट है, देयर वॉज समथिंग इन योर आइज आई ट्रस्टेड यू। तो शायद जब इन्होंने आपको बोला या फिर आपके दिल को दुखाया, उस वक्त भी इन्होंने आपकी आंखों की तरफ देखा था, और मे बी आप उस वक्त भी इनको समझाने की कुछ कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपकी आंखों से इनको लगा। और उनको यकीन है कि भले ही इनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्यार की झलक तो आपकी आंखों में उस वक्त भी देखी थी जब शायद आप रो रहे थे, और अभी भी उनको यकीन है कि आप आज भी उनसे प्यार करते ही हैं, और इसलिए शायद ये सॉरी कहना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है, वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो उनको दिल से लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, और इसीलिए ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, और इसीलिए सॉरी कहना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।